दोस्तों, अमेरिका और रूस के बीच चल रही ही तनातनी का असर अब सीधे भारत की तेल खरीद पर पड़ता दिखाई दे रहा है। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि अमेरिकी सीनेट ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है और भारत इस पूरे मामले के केंद्र में आ गया है। सीनेट में यह बिल 86-11 के भारी बहुमत से पास हुआ है और अब इसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिलनी बाकी है। अगर वहां भी बिल पास हो जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से बड़े पैमाने पर तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार मिल सकता है। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है आगे वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आगे हम बताएंगे कि भारत आखिर रूस से इतना तेल क्यों खरीद रहा है और अमेरिका की इस धमकी का भारत पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद काफी बढ़ाई है। वजह साफ है, रूसी तेल भारत को कई बार दूसरे विकल्पों की तुलना में ज्यादा प्रतिस्पर्धी कीमत पर उपलब्ध हुआ। इसी कारण भारत की रिफाइनरियों ने रूस से आने वाले क्रूड की खरीद बढ़ाई और रूस भारत के सबसे बड़े तेल सप्लायरों में शामिल हो गया। जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने रूस से करीब 27 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा, जो भारत के कुल क्रूड आयात का 50% से भी ज्यादा बताया जा रहा है। यानी भारत जितना कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा रूस से आ रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जुलाई में भी रूसी तेल की भारत को सप्लाई करीब 28 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचने की बात सामने आई है। यही आंकड़े अमेरिका की चिंता को समझने के लिए काफी हैं, क्योंकि रूस जितना ज्यादा तेल बेचता है उसे उतना ही ज्यादा ऊर्जा राजस्व मिलता है और अमेरिका का आरोप है कि यही राजस्व रूस की युद्ध क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए अब निशाना सिर्फ रूस पर नहीं बल्कि उसके बड़े तेल खरीदारों पर भी साधा जा रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में भारत, चीन और कुछ अन्य देश इसकी चपेट में आ सकते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 100% टैरिफ का मतलब केवल रूस से आने वाले तेल पर टैक्स नहीं है, बल्कि अमेरिकी बाजार में संबंधित देशों के सामान पर भारी शुल्क लगाने का अधिकार हो सकता है। यानी अगर यह कानून आगे बढ़ता है तो भारत अमेरिका व्यापार संबंधों के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर तब जब दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। अब सवाल यह है कि भारत अमेरिका के दबाव के बावजूद रूसी तेल खरीदना जारी रखेगा या फिर अपनी ऊर्जा रणनीति में कोई बड़ा बदलाव करेगा। इसका जवाब आने वाले समय में बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि भारत के लिए मामला सिर्फ रूस का नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा, तेल की कीमत और करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत रूस से इतना ज्यादा तेल खरीद ही क्यों रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कीमत और भारत की ऊर्जा जरूरत। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में शामिल है और देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हर दिन भारी मात्रा में क्रूड ऑयल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में भारत हमेशा कोशिश करता है कि उसे तेल भरोसेमंद सप्लायर से बेहतर कीमत पर मिले। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूसी तेल के व्यापार का तरीका बदला और भारत की रिफाइनरियों के लिए रूसी क्रूड एक महत्वपूर्ण विकल्प बन गया। जून में करीब 27 लाख बैरल प्रतिदिन और जुलाई में करीब 28 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी तेल खरीदने के आंकड़े इसी बदलाव को दिखाते हैं। यानी भारत ने सिर्फ रूसी तेल खरीदा नहीं बल्कि अपनी रिफाइनिंग क्षमता के जरिए इस क्रूड को पेट्रोल, डीजल और दूसरे पेट्रोलियम उत्पादों में बदलकर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार की जरूरतें पूरी की। यही बात अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बन रही है। अमेरिका का तर्क है कि अगर रूस को उसके तेल की बिक्री से लगातार बड़ी कमाई होती रहेगी तो उस पर आर्थिक दबाव कम हो जाएगा। दूसरी तरफ भारत का नजरिया अलग है। भारत का कहना है कि उसकी ऊर्जा नीति उसके अपने राष्ट्रीय हितों और देश की जरूरतों के हिसाब से तय होती है। भारत को करोड़ों लोगों के लिए ईंधन चाहिए, उद्योगों को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए और महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए तेल की कीमत भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के सामने सीधा सवाल है कि क्या वह अमेरिकी दबाव में अपनी सस्ती और बड़ी तेल सप्लाई को छोड़ देगा। और यहीं से पूरा मामला और दिलचस्प हो जाता है। रूस के तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है और भारत भी उसके बाद एक बेहद बड़ा खरीदार बन चुका है। उपलब्ध आंकड़ों में रूस के कुल समुद्री कच्चे तेल निर्यात में चीन की हिस्सेदारी करीब 50% और भारत की करीब 36% बताई गई है। यानी रूस के तेल कारोबार में दोनों एशियाई देशों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। अगर अमेरिका इन देशों पर भारी टैरिफ लगाता है तो इसका असर केवल भारत पर नहीं पड़ेगा बल्कि वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार अचानक रूसी तेल से दूरी बनाते हैं तो दुनिया के कच्चे तेल की सप्लाई और कीमतों पर दबाव आ सकता है। और अगर भारत रूसी तेल खरीदना जारी रखता है तो उसे अमेरिकी बाजार में संभावित भारी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। यही वह दबाव है जिसके बीच भारत को अपनी रणनीति बनानी होगी। एक तरफ रूस से मिलने वाला तेल भारत की ऊर्जा जरूरतों और रिफाइनिंग अर्थव्यवस्था के लिए अहम है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भारत का
बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इसलिए यह सिर्फ तेल खरीदने का मामला नहीं रह गया है, यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति और व्यापारिक हितों के बीच संतुलन बनाने की बड़ी परीक्षा बन चुका है। अब असली सवाल यह है कि अगर अमेरिका 100% टैरिफ लगाने की स्थिति में आता है तो क्या भारत पीछे हटेगा या फिर अपने ऊर्जा हितों को सबसे ऊपर रखते हुए रूस से तेल खरीद जारी रखेगा। आने वाले फैसले से सिर्फ भारत अमेरिका संबंध नहीं बल्कि वैश्विक तेल बाजार की दिशा भी प्रभावित हो सकती है। अब इस पूरे मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर अमेरिका सच में भारत पर 100% तक टैरिफ लगाने का अधिकार हासिल कर लेता है तो भारत के पास क्या विकल्प बचेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह टैरिफ अपने आप लागू नहीं हो जाता। सीनेट से बिल पास होने के बाद इसे अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से भी मंजूरी मिलनी होगी और उसके बाद राष्ट्रपति के स्तर पर कार्रवाई की स्थिति बन सकती है। यानी अभी भारत पर कोई 100% टैरिफ लग चुका है ऐसा कहना सही नहीं होगा, लेकिन खतरा जरूर बड़ा है, क्योंकि अगर ऐसा कदम उठाया जाता है तो भारत के अमेरिका को होने वाले निर्यात पर भारी असर पड़ सकता है और दोनों देशों के बीच चल रही व्यापारिक बातचीत भी मुश्किल में पड़ सकती है। भारत के सामने एक तरफ अमेरिका का दबाव होगा और दूसरी तरफ रूस से मिलने वाला विशाल तेल सप्लाई नेटवर्क। भारत के लिए रूसी तेल सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का हिस्सा बन चुका है। देश को हर दिन करोड़ों बैरल तेल की जरूरत वाले वैश्विक बाजार से अपनी जरूरत पूरी करनी होती है और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए तेल की कीमत में मामूली बदलाव भी महंगाई और उद्योगों पर असर डाल सकता है। यही कारण है कि भारत ने हमेशा अलग अलग देशों से तेल खरीदने की नीति अपनाई है। रूस के अलावा भारत मध्य पूर्व और दूसरे तेल उत्पादक देशों से भी क्रूड खरीदता है ताकि किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भरता न रहे। ऐसे में अगर अमेरिकी दबाव बढ़ता है तो भारत के पास अपनी खरीद का संतुलन बदलने का विकल्प मौजूद रहेगा, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि उसे महंगा तेल खरीदना पड़े। दूसरी तरफ रूस के पास भी भारत जैसे बड़े खरीदार को बनाए रखने की अपनी वजह है। भारत रूस के लिए सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि उसके ऊर्जा कारोबार का बेहद महत्वपूर्ण बाजार है। इसलिए आने वाले समय में बातचीत और कूटनीति की भूमिका बहुत बड़ी हो सकती है। अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाना चाहता है जबकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों और राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करना चाहता। यही टकराव इस पूरे मामले को इतना महत्वपूर्ण बना रहा है। अगर अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौता आगे बढ़ता है और तेल के मुद्दे पर कोई रास्ता निकलता है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर 100% टैरिफ वाला प्रावधान वास्तव में लागू करने की दिशा में जाता है तो भारत को अपने व्यापार और ऊर्जा दोनों मोर्चों पर नई रणनीति बनानी पड़ेगी। और दोस्तों, इस पूरे मामले की सबसे बड़ी तस्वीर यही है कि आज तेल सिर्फ तेल नहीं है, ये अर्थव्यवस्था है, विदेश नीति है और वैश्विक ताकत का हिस्सा है। रूस अपना तेल बेचकर राजस्व चाहता है, अमेरिका रूस की कमाई रोकना चाहता है और भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रखना चाहता है। इसी वजह से भारत का रूसी तेल आयात अब पूरी दुनिया की नजर में आ गया है। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि भारत अमेरिकी दबाव के सामने क्या फैसला लेता है और क्या दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच भारत अपनी ऊर्जा नीति को अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार आगे बढ़ा पाता है। अगर भारत ने संतुलन साध लिया तो यह सिर्फ एक तेल सौदे की जीत नहीं होगी बल्कि बदलती वैश्विक राजनीति में भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का बड़ा संकेत भी माना जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही दमदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।